पावे पुण्य के उदय पाप उदय दुख होय। राम चरण दोन्यो तजो भजो राम चित पोय। भजो राम चित पोय सदा मंगल पद दाता। कहे वेद अरु पुराण संत कै सृष्टि विख्याता। और कहूँ आनंद को नहीं ठिकानों कोय। सुख पावे पुण्य के उदय पाप उदय दुख होय। महाराज फरमाने कि जैसे जैसे पुण्य उदय होते हैं तो सुख प्राप्त होता है, और पाप उदय होते हैं तो दुख प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे अपनी करनी है उस करनी के अनुसार फल प्राप्त होता है। इसीलिए महाराज फरमाने हैं कि दोनों को छोड़ो, न तो पाप का उपाय करो न पुण्य का उपाय करो। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, बरम करम दुनिया सु न्यारा। जहाँ सुर हो लिवलाई, कै सुखराम राम मिन जग में सभी कर्म। तो राम चरण दोन्यो तजो भजो राम चित पोय। क्या करो? चित्त में राम जी को बोलो। जब चित्त में राम जी बोलोगे तो चित्त दूसरी तरफ कहीं नहीं जाएगा। भजो राम चित पोय सदा मंगल पद दाता। वो राम जी हमेशा मंगल पद को देने वाले, आनंद पद को देने वाले, केवल पद को देने वाले। कहे वेद अरु पुराण संत के सृष्टि विख्याता। ये सब बात जो है वेद पुराण सब में ये बात बताई हुई है और सृष्टि में बात विख्यात है। और कहूँ आनंद को नहीं ठिकानों कोई। महाराज फरमा रहे हैं कि और दूसरी जगह आनंद कहीं मिलने वाला नहीं। आनंद मिलेगा तो केवल राम जी के पास मिलेगा, और इतना मिलेगा कि उसका भी ठिकाना नहीं। अनंत आनंद की प्राप्ति। सुख पावे पुण्य के उदय पाप उदय दुख हो। यथा शक्ति कर सू कछु हाजर होय सो दे। रसना सुमिरन राम को नाम निरंतर ले। नाम निरंतर ले नहीं काहू नहीं कीजे। सतपुरुषा को गैन सेन श्रवण रस पीजे। नैना सतगुरु दर्श करी मिनक जन्म फल है। यथा शक्ति कर सो कछु हाजिर होय सो दे। महाराज फरमाने की परमात्मा ने कृपा करके आपको धन संपत्ति वैभव शक्ति प्रदान की। तो परमात्मा ने जो धन संपत्ति वैभव प्रदान किया है वो आपका तो नहीं है, वो सब परमात्मा का दिया हुआ। कुछ आप साथ लेकर आए थे नहीं, सब कुछ परमात्मा ने दिया। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जो परमात्मा ने आपको दिया है उस धन को, उस संपत्ति को, उस वैभव को जितना काम आ सके उतना दे दें। जो दीन दुखी है, जो गरीब हैं, जो असहाय है, उनकी सहायता में लगे। यथाशक्ति जितना परमात्मा ने आपको दिया है उसमें से जितना आप लगा सकें लगाएं। जो आपके पास कुछ है उसमें से कुछ दे दें। तो रसना सुमिरन राम को नाम निरंतर ले। और क्या करो? रसना से राम जी के नाम का सुमिरन निरंतर रूप से करते। नाम निरंतर ले नहीं काहू नहीं कीजे। किसी से भी जो है ने नहीं करो, राग नहीं करो, हेत नहीं करो, मोह नहीं करो। रसना सुमिरन राम को नाम निरंतर ले ही। नाम निरंतर ले ने काहू नहीं कीजे। और सतपुरुषा को गैन सेन श्रवण रस पीजे। महाराज सतपुरुष जो अपने वचन कहते हैं, केवली भगवान संत सतगुरु, उनके वचनों को, उनके इशारों को कानों के द्वारा सुनो कि संत सतगुरु अपने वचनों में क्या इशारा करते हैं, क्या बात समझाना चाह रहे हैं, उस बात को समझो। और ऐसे सत्पुरुषों के अणबे के अगम देश के वचनों को कानों के द्वारा पान करो। और श्रवण रस पीजिए, कानों के द्वारा सुनकर उसका आनंद लो।
नैना सतगुरु दर्श करी मिनक जन्म पले। और नैनों से क्या करूं? चरना सू चल जाइए तन से ती प्रणाम। करा सुदत्तब कीजिए मुख सू उचरो राम। मुख सो उचरो राम मिनक जन्म लाभो यूं लीजे। इस प्रकार से मिनक जन्म का लाभ। जो जो आपको परमात्मा ने इंद्रिया प्रदान की, शक्ति प्रदान की, उन सबका सदुपयोग कर लो परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो नैनों से क्या करो? नैना सदगुरु दर्श करी मिनक जन्म फले। नैनों से सदगुरु के दर्शन कर लो और दर्शन करके उनसे ज्ञान धारण कर लो, तभी जाके मिनक जन्म का फल मिलेगा। यथा शक्ति कर सो कछु हाजिर होई सो देहे। और आपके हाथ से जो कुछ दे पाओ दे दो। मीर कंगीर फकीर भूख लगे ती बार। वे राम चरण लच अलच को न्यारो हाल बिहार। न्यारो हाल बिहार संग तो लच को कीजे। भूखो आवे द्वार अन्न सब ही को दीजे। यथाशक्ति श्रद्धा लिया करिए नहीं नकार। मीर कंगीर फकीर एक भूख लगे थी बार। महाराज मैं चाहे कोई भी हो, चाहे वो मीर हो, चाहे वो कंगीर हो, चाहे फकीर, यानी धनवान हो, चाहे मध्यम वाला हो या एकदम गरीब हो, जो कोई भी आपके द्वार पे आए, सबको क्या करो? भूख लगती है उसको, तो सबको भोजन की आवश्यकता हो, चाहे कोई भी हो, बड़ा हो, मध्यम हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, तो भूख तो सबको लगती है और सबको भोजन चाहिए भूख के वक्त। राम चरण लच लच को न्यारो हाल बिहार। महाराज किसके अंग लक्षण अच्छे हैं, किसके अंग लक्षण अच्छे नहीं है, किसका हाल, किसका व्यवहार अच्छा है, किसका व्यवहार अच्छा नहीं है, लेकिन भूख तो सबको बराबर लगे। न्यारो हाल बिहार संग तो लचको कीजिए। जिसमें अच्छे लक्षण है उसका संग करो। जिसमें अच्छे लक्षण है, जिसे लाभ प्राप्त हो सकता है, उनकी संगत करो। लेकिन महाराज हमारे भूखो आवे द्वार अन्न सब ही को दीजे। और कोई भूखा आया है तो भोजन प्रसाद तो सबको पवा दो, उसमें कोई तकलीफ नहीं। चाहे अच्छे लक्षणों वाला है, चाहे अच्छे लक्षण, चाहे मीर है, चाहे कंगीर है, चाहे फकीर है, कोई भी आया, जो भूखा है भूखे को भोजन करा दो। यथाशक्ति श्रद्धा लिया करिए नहीं नकार। जितने आप में यथाशक्ति है, जितनी परमात्मा ने कृपा करके आपको शक्ति प्रदान की है, वहां तक नटो मत। मीर कंगीर फकीर एक भूख लागे ती बार। भजन बणे भजनीक सू करे दत्त भी दान। चोरी बिणजे चोर ते पापी पाप निदान। पापी पाप निदान भजन मंगल पद पावे। दियो लहे दातार शीश चोर्यासी कटावे। लियो दियो लहे दातार शीश चोरस कटावे। पाप दुख प्राप्ति करे पूरब कृत्य पिछाण। भजन मणे भजनी कुसु करे दत्त बीदान। सबकी महाराज परमाने की वृत्ति बता रहे अलग अलग, अलग अलग मनुष्य है, सबकी अलग अलग वृत्तियां हैं। भजन मणे भजनीक, जो भजनीक जन है, जो भजनानंदी है, जो भजन करते हैं, उनसे ही भजन बनता है। और करे दत्त भी दान, जो दत्तक करना चाहता है, पुण्य करना चाहता है, वही दान कर पाता है। और चोरी बने जो चोर थे, जो चोर होता है वो, उससे चोरी बनती है। और पापी पाप निदान, जो पापी होता है वो पाप करता है। पापी पाप निदान भजन मंगल पद पावे। सबका फल बता रहे। भजनीक है, जिससे भजन बनता है, उसे मंगल पद मिलता है, आनंद पद मिलता है, केवल पद मिलता है।
और दियो लहे दातार शीस चोरी चोरी से कटावे। और जो दातार देता है, दत्त भी दान देता है, उसका क्या लाभ मिलता है? दियो लहे दातार, जो दिया है वो वापस उसे दातार परमात्मा दे देते हैं वापस, दिया दूर नहीं जाता। दियो लहे दातार, जो भी दिया है आपने वो परमात्मा रखेंगे नहीं आपका, वापस आपको डबल करके लौटा दे। दियो लहे दातार। और जो चोरी बने जी चोर से, जिससे चोर से चोरी बनी उनका क्या होगा? शीश चोर चोरी से कटावे, जिसने चोरी की है उसका शीश काट दिया जाए। और पापी पाप निदान, जिस पापी ने पाप किया उसका क्या होगा? पाप दुख प्राप्ति करे पूरब कृत्य पिछान। महाराज फरमा रहे हैं कि उसने पूरब में पाप किए थे, उनके कृत्यों को देखो तो अब उन्हें दुख प्राप्त हो रहा है। किसी को दुख मिल रहा है, कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही, क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरब के पाप कर्म उदय हो रहे हैं। तो भजन बने भजनीक सु करे दत्त भी दान। भजन माही आनंद पद तपस्या माही राज। किस किस से क्या क्या फल मिलता है वो बता रहे हैं, क्या करने से क्या प्राप्त होता है। भजन माही आनंद पद तपस्या माही राज। शुभ स्वर्ग सुखदायिका अशुभ नरक समाज। अशुभ नरक समाज जोग से जीवन लांबो। करी करी बहुत कलेश कोई दिन काया ढाबो। रामचरण भज राम को भाव भय तिरण जिहाज। भजन माई आनंद पद तपस्या माही राज। भजन करने से आनंद पद प्राप्त होता है, ये बात महाराज बता। और तपस्या करने से, तपस्या किया राजफंद गढ़ में जन्म दूसरे। तपस्वी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तो भजन माई आनंद पद तपस्या माही राज। तपस्या का फल क्या है? अगले जन्म में राव हो जग में आवे, राजा बनकर आ जाता है तपस्या करने से। और शुभ स्वर्ग सुखदायिका, शुभ कर्म करने का क्या फल? पुण्य का, भलाई का, उपकार का, अच्छा कार्य करने का। शुभ स्वर्ग सुखदायिका, हाँ, शुभ कर्म करने से स्वर्ग में सुख मिल जाता है। अशुभ नरक का समाज, अशुभ कर्म करने से क्या प्राप्त होता है? नरक प्राप्त होता है। अशुभ नरक का समाज जोग से जीवन लांबो। कोई अष्टांग योग सांख्य योग करता है, उसका क्या लाभ? महाराज हमारे यहाँ उसकी शरीर की आयु अवधि लंबी हो जाती है योग करने से, ये लाभ होता है। कोई कोई तो इतना जबरदस्त योग करते हैं कि महाप्रलय तक अपने शरीर को लंबा उतना रख लेते हैं। जब तक महाप्रलय नहीं हो तब तक वो स्वस्थ रहते हैं, जीवित रहते हैं। इतना योग से अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रख लेते हैं, स्वस्थ रख लेते हैं, निरोगी रख लेते हैं। करी करी बहुत कलेश कोई दिन काया ढाबो। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि वो काया को अपने ढाबे रखते हैं, जम से बचाए रखते हैं जब तक महाप्रलय नहीं हो जाए। लेकिन उसके लिए अनेक उपाय करने पड़ते हैं, अष्टांग योग सांख्य योग के अनेक साधन करने पड़ते हैं। रामचरण भज राम को भव भय तिरण जिहाज। इस भव सागर के भय से मुक्त होना चाहते हो, तिरना चाहते हो, तो जिहाज चाहिए। बिना जिहाज के भव सागर तिर नहीं पाओ। तो रामचरण भज राम, राम जी का भजन ही जिहाज है। यो मन मेरो कह रही हो, नाम ही नौका हो। ये जो राम जी का नाम है वही नौका है, वही जिहाज है। उसमें बैठकर ही भव सागर से पार हो सकते।
राम चरण भज राम को भव भय तीरण जिहाज, भजन माई आनंद पद तपस्या माई राज। भजन करोगे तो आनंद पद मिल जाएगा, तपस्या करोगे तो राज मिल जाएगा त्रिलोकी का। बदी है सींचा तेल सू दीपक ज्योति सवाय, यूं प्राणी पूरब जन्म को संस्कार भुगताय। संस्कार भुगताय कियो अपनो सो पावे, भक्ति भजन पुन पाप भोग तप बिले न जावे। राम चरण अब चेत के देख चाल निरताय, बदी है सींचा तेल सो दीपक ज्योत सवाय। क्या फरमा रहे? यदि आपके तेल का दीपक आपने किया और उसके अंदर तेल कम हो गया तो उसकी ज्योति कम हो जाती है। और जैसे ही उसमें सिंचन कर दो, वापस तेल भर दो, पूर दो तेल दीपक में, तो वापस ज्योति जो है दीपक की तेज हो जाती है। वो दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं कि बदी है सींचा तेल सो दीपक ज्योति सवाय, यूं प्राणी पूर्व जन्म को संस्कार भुगता है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि पूर्व जन्म के जितने भी संस्कार थे, पूर्व जन्म के जितने भी कर्म थे, वो दीपक में जितना तेल है उसके समान है। उसको भोग रहा है, दीपक जल रहा है तो उसका तेल जल रहा है, और वो पूर्व जन्म के कर्म संस्कार कम होते जा रहे हैं जलने से, भोग लेने से। लेकिन आप कोई नए क्रियमान कर्म बांधने लग जाए, नया तेल दीपक में पूरने लग जाए तो क्या होगा? बदी है सींचा तेल सो दीपक ज्योति सवाय। दीपक में आग जो है सवाई हो जाती है यदि कोई तेल से। इसी प्रकार से पुराने कर्मों को तो भोग रहे हैं, लेकिन नए कर्म और बांध रहे हैं तो महाराज हमारे उसका फल फिर भोगना पड़ेगा। यूं प्राणी पूर्व जन्म को संस्कार भुगताए। पूर्व जन्म का संस्कार तो अभी भोग रहे हैं और अभी का आगे भोगेगा। संस्कार भुगताए कियो अपनो सो पावे। जो जो उसने जैसा किया था वही उसे मिल रहा है। भक्ति भजन पुण्य पाप भोग तप बिले न जावे। महाराज में कोई भी जो है विलायमान नहीं होता, समाप्त नहीं होता, एड़े नहीं जाता। जो भी किया है सबको भोगना पड़ेगा। भक्ति की है तो भक्ति का लाभ मिलेगा, भजन किया है तो भजन का लाभ मिलेगा, पुण्य किया है तो पुण्य का लाभ मिलेगा, पाप किया है तो पाप का दुख मिलेगा, और भोग किया है तो भोग का रोग मिलेगा, और तप किया है तो राज मिलेगा। कोई विलेमान नहीं। जो जो जैसा जैसा जिसने जिसने किया है उसको उसको वैसा वैसा फल प्राप्त होगा। एक भी विलेमान होने वाला नहीं, एक भी मिटने वाला नहीं, समाप्त होने। कै सुखराम मिल्या धर्माई या कर्म नहीं। इसीलिए महाराज हमारे कि क्या करना है आपको? रामचरण अब चेत के देख चाल निरताय। तू देख इस बात को, जो जो तूने पीछे किया है वो सब अभी मिल रहा है। तो अभी जो तू चाल चल रहा है अपनी, क्रियमान कर्म कर रहा है तू अपने, उसको देख के कर कि आगे भोगना है। इस बात को सोच के कर। इस बात को कोई सोचता नहीं और कर लेता। रामचरण अब चेत के देख चाल निरताय, बदी है सींचा तेल सो दीपक ज्योति सवाय। ताते पुण्य पाप सु न्यारे रही। इसीलिए महाराज हमारे कि पाप पुण्य का संग ही मत करो। पाप पुण्य का और सिंचन करोगे तो दीपक में तेल डालने के समान, जिसका फल और आगे भोगना पड़ेगा। पुण्य पाप की धार में दसिमति करो स्नान, मन मल धोया चाहिए तो करो राम का ध्यान।
तो धरो राम का ध्यान न्यान से ये संता का केरो। दान पुण्य को ज्ञान जगत मार्ग मति हेरो। रामचरण ये धारणा सोही संत सुजान। पुण्य पाप की धार में दसिमति करो स्नान। महाराज फरमाए पाप और पुण्य की धारा बह रही है, इस पाप और पुण्य की धारा के अंदर मत धसो, इसमें डुबकी मत लगाओ, इसमें स्नान मत करो। यदि आप मन मल धोया चाहिए, मन के मलों को धोना चाहते हो, मन के विकारों को साफ करना चाहते हो, तो धरो राम का ध्यान, राम जी का ध्यान धरो। राम जी के ध्यान से ही ये मन काबू में आए, उसके बिना नहीं आ सकते। तो धरो राम का ध्यान न्याण ये संता केरो। महाराज ये जो स्नान है राम जी के ध्यान का, त्रिपुटी संगम का, एडा पिंगला सूक्ष्मणा का, अब त्रिवेणी नाय के किया गिगन प्रवेश, गिगन में प्रवेश करने का है। तो ये जो नाना है त्रिवेणी में, त्रिकुटी में, वो संतों का नाना है। त्रिवेणी में संत ही नहाते हैं। जो सामान्य मनुष्य है वो तो हद में ही रहते हैं, और जो साध होते हैं वो बेहद अगम में। तो धरो राम का ध्यान न्याण ये संता के रो। संतों का नाना है, ये भीतर का नाना है। और दान पुण्य को ज्ञान जगत मार्ग मत हेरो। तुम्हारे दूसरे संसार में वापस आने का मार्ग मत खोजो। ये दान है, पुण्य है, इसका जितना भी ज्ञान है वो तो जगत में वापस आने का, वापस आकर मिलने वाला है लाभ इनका, दान पुण्य का। तो उस मार्ग पर मत जाओ, वो मार्ग पर जाकर कोई फायदा नहीं है। रामचरण ये धारणा सोई संत सुजान। जिसकी ऐसी धारणा है, जो ऐसा विचार करता है, जो ऐसा सोचता है, वही महाराज तुम्हारे समझदार संत है, सुजान संत है, वही अपना कार्य कर पाएगा। पुण्य पाप की धार में दसिमति करो स्नान। भक्ता ने यही कही भक्ति करो नह काम। तजो सकल सह कामता भजो निरंतर राम। भजो निरंतर राम भरम को भेद मिटाई। नीर मीन जू मेल आश दूजी कहु नाई। रामचरण तब पाइये मंगल पद विश्राम। भक्ता ने यही कही भक्ति करो नह काम। क्या उपदेश है भक्तों के लिए, क्या आदेश है भक्तों के लिए। संत सदगुरु केवली भगवंत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भक्ता ने यही कही, भक्तों के लिए यही कहा है कि आप भक्ति करो लेकिन निष्काम भाव से, फल प्राप्ति की इच्छा से मत करो। कोई चाहना लेकर, कोई आशा लेकर, कोई तृष्णा लेकर, कोई मनोरथ लेकर, कोई मनोकामना लेकर, कोई संकल्प लेकर, कोई विकल्प लेकर भक्ति मत करो। शरीर संसार के सुखों की इच्छा कर भक्ति मत करो। भक्ति करनी है तो निष्काम भक्ति करो। सकाम भक्ति तो बंधन का कारण है, वापस उसको सुख के रूप में भोगना पड़ेगा। और निष्काम भक्ति करोगे तो सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाओगे, आनंद पद के वासी हो। तो भक्ता ने यही कही भक्ति कहो करो नह काम। तजो सकल सह कामता भजो निरंतर राम। माना जितनी भी सह कामता है, यानी जितनी भी स्वार्थ पूर्ति की बातें हैं, शरीर संसार के सुखों की बातें हैं, उन सबको छोड़ दो। तजो सकल सह काम, सकल का मतलब सब, जितनी भी है उन सबको छोड़कर क्या करो, भजो निरंतर राम। निरंतर रूप से, अनवरत रूप से राम जी के नाम का सुमरण करते रहो, उनके नाम को पुकारते रहो, याद करते रहो। भजो निरंतर राम भेद भरम को भेद मिटाई। महाराज तुम्हारे कोई भरम रखो ही मत कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। राम जी के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि निश्चित रूप से कल्याण हो। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास। रामचंद्र निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। तो राम जी का नाम ले रहे हो तो ये सबल नाम है, समर्थ नाम है, सब कुछ राम जी के नाम में आ जाता है।
और फिर कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं रही। 68 को काहू को फिर ये सूरत समेट नाम में धरी। ऐसा फिर भरम सब मिटा दो, भजो निरंतर राम भरम को भेद मिटाई। नीर मीन जू मेल आस दूजी कहूँ नाई। किस प्रकार से राम जी से मिल जाओ, जिस प्रकार से मछली जल से मिली रहती है, जल से एक पल भी मछली अलग नहीं होती है। कभी हो जावे कोई कर दे तो अपने प्राणों को त्याग दे। ऐसे ही महाराज हमें राम जी से एक पल के लिए भी अलग मत हो, कोई कर दे तो अपने प्राण त्याग दे। नीर मीन जू मेल आस दूजी कछ कछु नाई। जल को छोड़कर मछली की आशा कहीं जाने की नहीं रहती। मछली की इच्छा जल को छोड़कर कहीं जाने की नहीं, चाहती ही नहीं। इसी प्रकार से ये मनुष्य भी राम जी को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाए। ऐसा महाराज हमारे जिसका चित्त हो जाए, ऐसा जिसका मन हो जाए, ऐसी जिसकी बुद्धि हो जाए, तब महाराज हमारे रामचरण तब पाइए मंगल पद विश्राम। वो राम जी का मंगलमय पद, राम जी का आनंदमय पद, राम जी का केवल्य पद, और उस पद में परम विश्राम कब मिलेगा? तभी मिलेगा जब ऐसी स्थिति, ऐसी लगन लगेगी राम जी से मिलने की, पक्की मजबूत टेक। तो भक्ता ने यही कही भक्ति करो नए काम। भक्तों के लिए यही उपदेश है संत सदगुरु केवली भगवंता का कि निष्काम भाव से भक्ति करो। ताते नैकामी भक्त होए सो देह आदि ममत्व बांधे नहीं सोते। किसे कहते हैं निष्काम भक्ति? जिसका देह, ये शरीर और शरीर से संबद्ध संसार, इसमें कोई ममता नहीं, इसमें कोई राग नहीं है, इसमें कोई हेत नहीं है, इसमें कोई मोह नहीं है, इसमें कोई आसक्ति नहीं है, इनसे किसी से सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं है, इनसे किसी से कोई चाहना नहीं है, इनसे किसी से कोई वासना नहीं है। रामचरणी देह सु ममतन बांधे साध। दे भविष्य को सूप दे सुमरे राम अगाध। सुमरे राम अगाध भविष्य गट बद नहीं होई। जैसो बायो बीज तिसो पल लुण है सोई। कोटि जतन कोई करो टले न विश्वो आद। रामचरण ई देह सु ममतन बांधे साध। महाराज हमारे जो राम जी की भक्ति करने वाले साध हैं, जो राम जी के नाम के लेवारी है, भक्ति करने वाले जन हैं, वो इस देह से ममता नहीं मानते, इस देह से सुख प्राप्ति की आसक्ति नहीं रखते, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते। क्या करते थे? देहे भविष्य को सौंप दे सुमरे राम गाद। वो अपनी देह को भविष्य को सौंप देते हैं। हाँ, सौंप देते हैं, भविष्य जैसा होगा वैसा हो जाएगा, जैसा लिखा है वैसा हो जाएगा। होनी हो सो हो सी, अणो सी होती ना। हाँ, बस जो होना होगा वो हो जाएगा, परवाही मत करो। आप तो क्या करो, राम जी के नाम का स्मरण करो, होना होगा जो हो जाएगा, परवाह मत करो। इस प्रकार से इस देह को भविष्य को सौंप देते हैं। देह भविष्य को सौंप दे सुमरे राम अगाध। सुमरे राम अगाध भविष्य घट बद नहीं होई। महाराज ने जैसा भविष्य में होना लिखा है, न तो वो घटता है न बढ़ता है, होके ही रहता है। क्यों होकर रहता है? जैसो बायो बीज तिसो फल लुण है सोई। आपने जैसा किया था उसी का तो फल है भविष्य। भूतकाल में जैसा किया था या वर्तमान में आप जैसा कर रहे हो, उसी का फल, वही फसल आपने बोई है, उसका फल, फसल जो बोई है उसका फल 6 महीने बाद, साल भर बाद आता है। कोई फसल 4 महीने में पकती है, कोई 6 महीने में पकती है। ऐसे ही आपके जो है कर्म पक पुका के फिर आते हैं फसल की तरह फल देने के लिए।
और जैसा बीज बोया वैसा पौधा लग जाता है, वैसी फसल आ जाती है। कोटि जतन कोई करो टले न विश्वो आद, महाराज कहते हैं। कोई करोड़ों जतन करे, आधा विश्व यानी 20 में से, विश्व यानी 20, विषम 20 यानी 100 में से 100, तो 20 में से आधा भी, हाँ 20 में से आधा भी वो टलता नहीं है, पूरा होकर रहता है। कोई कितना ही उपाय कर ले, कोई कितना ही जतन कर ले, जो होना होता है होकर रहता है। रामचरणी देह सुममत न बांधे साध, इसलिए इस दही से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन ममता करते ही नहीं। जो होना होगा सो हो जाएगा देह का। आपने तो अभी समय मिला है तो राम जी का भजन हो, तब सो बल ना चले कोई शाणप करो अनेक, बन बस्ती गिरी कंदरा सोवत जागते, सोवत जागत एक छिपे का हो तब आगे, 14 बागेर पूर्ण मार्ग हुए भागे, रामचरण सुर नर असुर हो तब सबे चले, हो तब सो बल ना चले कोई शाणप करो अनेक। महाराज हो तब का जो बल है, होना जो लिखा है, होनार जो होनी है, उसके आगे किसी का बल नहीं चलता। भले कोई शाणप करो ले, कोई कितना ही शाण पट्टी कर ले, कितनी होशियारी लगा दे, कितनी चतुराई लगा दे, कितनी अपनी बुद्धि लगा दे, बन बस्ती गिरी कंदरा सोवत जागते। हमारे होतब का जोर सब जगह लग जाता है, चाहे आप वन में रहते हो, चाहे बस्ती में रहते हो, चाहे पर्वत पर रहते हो, चाहे गुफा में रहते हो, चाहे सोते रहते हो, चाहे जागते रहते हो। ऐसा नहीं कि सो जाऊंगा तो होतब का जोर नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कि जागता रहूंगा तो होतब का जोर नहीं चलेगा। जागते हुए को भी होतब होना होता है, हो जाता है, सोते हुए को भी हो जाता है। घर में है, चाहे वन में है, चाहे पहाड़ पे है, चाहे गुफा में है, कहीं जाके छिप जाओ, जो होतब है वो तो होकर रहती है। सोवत जागत एक छिपे का होतब आगे, महाराज होतब के आगे तुम कहाँ छिपोगे? जहां जावे जहां काल गरासे, जमड़ो लारे लागो, सहज राम बज राम सनेही रहे न कोई तागो। सोवत जागत एक छिपे का होतब आगे, 14 बागेर कुण मार्ग हुए भागे। ये होतब क्या करती है? किसी भी दिशा में चले जाओ, सब दिशा में घेरे रखती है। तो कहीं जाने का, जिधर चले जाओ उधर ही वो जो है अपना काम कर देगी। कहाँ भागोगे तुम? होतब से कहीं नहीं भाग सकते। रामचरण सुर नर असुर होतब सबे चले, इसलिए महाराज फरमाने हैं कि होतब के आगे सब ढेर, होतब के आगे सब झुक जाते हैं, चाहे वो सुर हो, चाहे वो नर हो, चाहे असुर हो, सब होतब के आगे नतमस्तक है। होतब सु बल ना चले कोई शाणप करो अनेक, होतब 2 ही प्रकार का शुद्ध रु एक अशुद्ध, शुद्ध है दायक सुबुद्धि को देवे अशुद्ध अबुद्धि, देवे अशुद्ध अबुद्धि शुद्ध सारी बिसरावे, को बने अचिंत आय गिणत अवगुण नहीं आवे, सुधि साता उपजाय के हरिये सकल बुद्धि, होतब 2 ही प्रकार का शुद्ध रु एक अशुद्ध। होना जो लिखा होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो अच्छा और एक बुरा, एक शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध है दायक सुबुद्धि को और देवे अशुद्ध को। जाको प्रभु दारुण दुख दे,
की मति पहले हर ले। जिसको दुख भुगताना होता है, ऐसा होता है, ऐसा प्रारब्ध होता है दुख भुगताने का, तो महाराज मैं उसकी बुद्धि पहले ही हर लेता, उसकी बुद्धि ही खराब हो जाती, उसके अनुसार फिर वो काम करता है। जैसी बुद्धि होती है वैसे तो काम करेगा। हाँ, वही उपाय कर। जो जाको होनो लिखियो सोई मत आवे दाय, परबाते न रूठ के करे वही। हाँ, करे वही उपाय करता है। ऐसी बुद्धि हो जाती है। तो हो तब दो ही प्रकार का, शुद्ध और एक अशुद्ध। अशुद्ध है शुद्ध है दायक सुबुद्धि को, देवे अशुद्ध बुद्धि। शुद्ध हो तब उत्पन्न होती है तो वो सुबुद्धि उत्पन्न करती है, और अशुद्ध हो तब उत्पन्न होती है तो बुद्धि खराब कर देती है। देवे अशुद्ध अबुद्धि शुद्ध सारी विसरावे, सब शुद्ध बुद्धि विसरा देती है। ऐसा होना लिखा होता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। को बने अचीति आय गिनत अवगुण नहीं आवे। अचीति आ जाती है, किसी ने सोचा नहीं है, चीता नहीं है, वो चीत बन जाती है। और इतने अवगुण आ जाते हैं उसमें कि गिनती नहीं होती, बुद्धि खराब हो जाती है तब सारे अवगुण आ जाते हैं। इन अवगुणों की गिनती नहीं, इतने अवगुण आ जाते हैं, बुद्धि खराब होती है। और सुधि साता उपजाए के हरिय सकल बुद्धि। और जब अच्छी हो तब उत्पन्न होती है, शुद्ध हो तब उत्पन्न होती है, तो महाराज में वो साता उप जाती है, संतोष उप जाती है, शांति धीरज शीतलता उप जाती है। तो सुधि साता उपजाए के हरिय सकल कुबुद्धि। जितने भी कुबुद्धि है अपनी अंदर अभी विराजमान, उसको भी हर लेती है। ऐसा अच्छा होना लिखा होता है, अच्छी हो तब होती है, तो सब कुबुद्धि को हर लेती है। हो तब दो ही प्रकार का, शुद्ध और एक अशुद्ध। हो तब दूर न कर सके होनहार सो होय। तो चिंता क्यों करे रहो नचीता सोय। रहो नचीता सोय बने सो आन जगासी। जो कोई आछी बुरी तास को कूण दबासी। रामचरण तोसु कहूँ ये नेचे करी। जोय को हो तब दूर न कर सके होनहार सो होय। महाराज का जो होनहार होनी लिखी होती है उसे कोई दूर नहीं कर सकता। जो होनहार है वो होकर रहती है। तो तू चिंता क्यों करे रहो नचीता सोई। तो तू व्यर्थ की चिंता क्यों करता, होना होगा वो वैसे ही होएगा। तेरे चिंता करने से वो रुकने वाला नहीं है, तेरे सोच करने से परवाह करने से जो होना लिखा है, हाँ, वो टलने वाला नहीं है। रहो नचीता सोई बने सो आण जगासी। फिर जैसी चीज आपकी रीत बननी होगी वैसी आकर बनेगी। जैसा होना लिखा होगा वैसा सब होगा। आप सोते होंगे तो आपको सोते को उठाकर हो जाएगा, जगाएगी वो तब। जो कोई आछी बुरी तास को पूर्ण दबासी। माना पे अच्छी होनी लिखी हो चाहे बुरी होनी लिखी हो, जैसी होनी लिखी हो होएगी, उसे कौन दबा सकता है, कौन रोक सकता है। रामचरण तोसु कहूँ ये नैचे करी जोय। महाराज हमारे में आपसे कह रहा हूँ, इस बात पर आप नैचा कर लो, इस बात पर आप विश्वास कर लो, पक्का दृढ़ता कर लो। हो तब दूर न कर सके होनहार सो हो तब को कोई दूर नहीं कर सकता। जैसा होना लिखा है पक्का ही होता है। ऐसे तन धन विहार सब हो तब सिर राखिए, और वो राम जी को विश्वास पक्को राखिए। क्या कह रहे हैं महाराज,
इस प्रकार से तन के सुख मिलते हैं, धन मिलता है और स्नेही स्वजनों से अपने को अच्छा और बुरा व्यवहार प्राप्त होता है। सब हो तब सिर राखी। ये सब कैसा? अपने को किसी से सुख मिल रहा है, किसी से दुख मिल रहा है, कोई अपने साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, कोई अपने साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। कभी तन का सुख मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी धन प्राप्त हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें किसके वशीभूत होकर हो रही है? होतब के। ऐसे तन धन व्यवहार सब होतब सिर राखी। ये सब होतब के सिर है, उसके माथे है होतब के। अपने माथे मत लो, सब होतब के माथे होना है, हो रहा है वैसा हो रहा है, व्यर्थ चिंता मत करो। होगा वही जो राम रचि राखा, क्यों कर तर्क बढ़ावत साथ। ऐसे तंदन व्यवहार सब होतब सिर राखिए, और अरु राम जी को विश्वास पक्को राखे। ये सब हो रहा है, ये तो होना था वो जो हो रहा है। आप इसमें ऐसा मत कहो राम जी को कि राम जी आपने बहुत बुरा कर दिया, मेरे को इतना दुख आ गया, इतनी विपत्ति आ गई, क्या कर दिया राम जी आपने। ऐसी बात नहीं करो, क्योंकि ये जो दुख विपत्ति आई है राम जी ने थोड़ी दी है, ये तो तेरे ही कर्मों का फल है जो अभी आ रहा है, तेरे पूर्वले कर्मों का फल। तूने ही ऐसा कुछ किया होगा जो तुझे याद नहीं है, तो उसके फल का भुगतान अब हो रहा है। तूने कोई फसल बोई होगी, कोई बीज बोया होगा, उसकी फसल अब आ रही है। तो ऐसे तंदन व्यवहार सब होतब सिर राखी। ये सब होतब के सिर रखो और आप मस्त रहो, नचीते रहो कि जो कुछ भी हो रहा है होना ही था ऐसा, इसलिए ऐसा हुआ ही है, इसीलिए परवाही मत करो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा मत सोचो क्या कारण है इसके पीछे, ऐसा मत सोचो। ऐसा होना था इसलिए हो गया, अब फालतू सोच के क्या फायदा, चिंता करके क्या फायदा, दुखी होकर क्या फायदा, विषाद करके क्या फायदा। जस विधि आप होनी होसो होसी, अनहोनी होसी नाय। जो होनी थी वही हुआ, हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, जस मिल रहा है, अपजस मिल रहा है, ये सब होना था, विधि का विधान था, वैसा हुआ। हाँ, तो ऐसे तंदन व्यवहार सब होतब सिर राखिए, उसके माथे मंडो आप, अपने माथे मत लो कि मेरी गलती से हुआ या उसकी गलती से हुआ। किसी के ऊपर गलती माथे मंडो ही मत, किसी को दोष दो मत, न तो स्वयं को दो और न दूसरों को दो। ऐसा होना लिखा था इसलिए हुआ। ऐसे तंदन व्यवहार सब होतब सिर राखिए। जो भी शरीर संसार का व्यवहार प्राप्त हो रहा है वो सब होतब के सिर है। आन अरु राम जी को विश्वास पक्को राखे से। आप तो राम जी के ऊपर पक्का विश्वास रखो, निश्चय रखो, दृढ़ता रखो, प्रतीति रखो और उनके नाम का सुमरन करते रहो। जो होना है वो हो रहा है, उसको सहज सहज में स्वीकार करो, किसी का विरोध मत करो और किसी के साथ द्वेष मत करो। कोई दुख पहुंचाने वाला भी है तो उसके साथ भी द्वेष मत करो, कोई सुख पहुंचाने वाला भी है तो उसी के साथ राग मत करो। और दोनों से राग द्वेष से न्यारे रहकर राम जी के नाम का सुमरण करो आप, तभी जाके ये 84 कटेगी, तभी जाके ये परम पद मिलेगा, आनंद पद मिलेगा और सदैव सदैव के लिए आनंद पद के वासी होंगे। तो ये बात महाराज राम जी को विश्वास पक्को राखिए, इसका वर्णन कल करेंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, जी श्री रामचरण जी महाराज ने,
आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में